Hi student, in this session we are going to explain IUPAC naming of organic compound. IUPAC simply stands for International Union of Pure and Applied Chemists या Chemistry. IUPAC को हम लोग यूज़ करते हैं to give the international naming system of a given organic compound. सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाए हुए हैं जो देख सकते हो। फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग एक एक ग्रुप में अरेंज किया गया और इन ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फैमिली। सेकंड, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा और कौन से एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले यहाँ पर अल्कोहल फैमिली को पढ़ेंगे। अल्कोहल फैमिली, ध्यान से इसको समझोगे। अल्कोहल फैमिली को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर बॉन्ड OH के साथ। आर को हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप, पीछे पढ़ाया गया है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है इसके बारे में हम लोग ने पहले ही पढ़ा हुआ है। अल्काइल ग्रुप में क्या करना है, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो जो ग्रुप बनेगा दैट इज कंसिडर एज अल्काइल ग्रुप। मान लो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, एक हाइड्रोजन हटा दिए, CH3 विथ अ बॉन्ड, तो CH3 क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप, और इसका नाम क्या है, क्योंकि मीथेन से निकल के बन रहा है तो इसका नाम हो गया मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर फैमिली, अल्कोहल फैमिली रिप्रेजेंटेशन, आर बॉन्ड OH, फंक्शनल ग्रुप ये भी पहले ही पढ़े हुए हो। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आर पार्ट के साथ या हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ, आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ जो भी ग्रुप अटैच रहे दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। OH को हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं और इसका कॉमन नेम यहाँ पर पहले है R, तो अल्काइल, और OH रहने पर क्या होगा, अल्कोहल। और इसके IUPAC नेम को हम लोग यहाँ लिखेंगे। IUPAC नेम जैसा यहाँ बना हुआ है उसके बेसिस में हम लोग कर रहे हैं। एल्केनॉल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल प्लस एन प्लस ऑल। और एल के बारे में हम लोग जानते हैं, कार्बन एटम रिप्रेजेंट करता है एल्क पार्ट को। एक कार्बन मतलब मिथ, दो मतलब ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन और 10 में डेक। बहुत आसान तरीके से बता रहा है, ध्यान से इसको देखो। अगर इसको इस तरीके से स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ पर ये मेरा अल्कोहल फैमिली का सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब केवल एग्जाम्पल बचा हुआ है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं CH3OH यहाँ पर एग्जाम्पल। तो CH3 पार्ट को हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही बोल रहे थे कि कॉमन नेम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्काइल अल्कोहल।
CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन, इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल एल्कोहल। और इसी का IUPAC नेम सेट कर दो, L + N + ऑल। एक कार्बन का L क्या होता है? मिथ + N मीथेन ऑल, तो ये हो गया मीथेनॉल। तो इस तरीके से हम अल्कोहल का IUPAC नेमिंग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होता है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें दिया हुआ कंपाउंड अल्कोहल फैमिली का है या नहीं। अगर नाम दिया हुआ है, लास्ट में ऑल आ रहा है, ऑल का मतलब ही होगा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है दैट बिलोंग्स टू अल्कोहल फैमिली, और उसमें OH पार्ट के साथ R पार्ट प्रेजेंट रहेगा। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का भी नाम होता है, फंक्शनल ग्रुप OH को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सी ग्रुप। अब इसमें एक ट्रिक्स बता रहे हैं, किसी का भी IUPAC नेमिंग आसानी से तो लिख ही सकोगे, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो तुम्हें एग्जाम्पल दिया हुआ है इथेनॉल, और ऐसे कहा जा रहा है कि इसका जो है स्ट्रक्चर निकालो। तो यहाँ इथ मीन्स दो कार्बन के साथ OH, क्योंकि ऑल का मतलब ही होता है OH। अब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यह बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बॉन्ड बना दिया, और इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 OH। तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पर बना के देख सकते हैं। या मान लो सेकेंड एग्जाम्पल लेना है, कुछ भी लेना है, तो क्या करोगे? OH के साथ कार्बन को अटैच कर देना। एक कार्बन लगा के हमने दिखा दिया, 2 कार्बन लगा के दिखा दिया। मान लो OH में 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि कार्बन के साथ जुड़ेगा क्या? हाइड्रोजन। अगर कार्बन का एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन अटैच करना है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 1 और 3 4। अगर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, और 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन। इसी में मान लो एक अपने से एग्जाम्पल बना लो तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो 3 कार्बन को हमने दिया हुआ है और OH। इस कार्बन का राइट में 1 बॉन्ड, लेफ्ट में 1 बॉन्ड, तो CH2 2 बॉन्ड। जहाँ भी 2 बॉन्ड है वहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा, और लास्ट में क्या हो गया? CH3 लगा, यानी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को अटैच किए, क्योंकि 1 बॉन्ड तो था, 1 और 3 क्या हो गया? 4। अब इसका कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम क्या बोल रहा है? एल्काइल अल्कोहल। कहाँ लिखा हमने? यहाँ लिखा हुआ है कॉमन नेम एल्काइल अल्कोहल। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन का एल क्या होता है? प्रोप। प्रोप के साथ आइल, प्रोपाइल, और यहाँ पर हो गया अल्कोहल। अब इसी का IUPAC नेम क्या मेंशन किया गया है? एल्केनॉल। तो IUPAC नेम यहाँ आ गया प्रोपानॉल। तो सिंपल तरीके से IUPAC नेमिंग हर एक फैमिली का हम लोग करके देखेंगे। अल्कोहल फैमिली का जो भी हमने पढ़ा है तो एक रिकैप कर लो। अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन होता है कि उसमें OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, OH लगा हुआ है, केवल OH लगा हुआ है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा? अल्कोहल होगा। नाम दिया हुआ है, लास्ट में ऑल आ रहा है,
समझ लो कि उसमें जो दिया हुआ कंपाउंड है वो अल्कोहल होगा। अल्कोहल होगा तो OH लगेगा ही। अब जितना कार्बन लगाना है 1 से 10 के बीच में लगा सकते हो, उससे ज़्यादा भी लगा सकते हो। 1 से 10 बहुत होता है, तो फिर OH के साथ कार्बन को अटैच करते जाओ और कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाते जाओ, नाम लिखते जाओ। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अल्कोहल के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, नेक्स्ट फैमिली लेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फैमिली का है हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। यानी एल्केन से क्या होगा पहले समझ लो। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इसका मतलब है कि एल्केन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं R बॉन्ड H। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है और एक हैलोजन ऐड होता है, तो बनता है RH। इस RH को ही हम लोग कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्केन का रिप्रेजेंटेशन है R बॉन्ड H। R का सिंपल मीनिंग मैंने पहले ही बताया है कि ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और इसमें कार्बन, इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट। यानी इस पार्ट में हाइड्रोजन और कार्बन रहता है। मान लो अल्काइल ग्रुप नहीं पता है, केवल कार्बन दिया हुआ है, बॉन्ड को देखो, कार्बन के साथ अगर एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन लगा देना, 2 बॉन्ड लेफ्ट राइट में तो 2 हाइड्रोजन, और 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और सेकंड क्या है, रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमको मिला लास्ट में R बॉन्ड X, यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हमने पहले ही मेंशन किया है, हाइड्रोकार्बन पार्ट या जनरल फार्मूला में R पार्ट के साथ जो भी अटैच रहे, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है X, X को हम कहते हैं हैलो ग्रुप, और इसमें क्या क्या आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन R पार्ट के साथ लगे हुए हो सकते हैं। कॉमन नेम है अल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम इज अल्काइल हैलाइड। और IUPAC नेम हैलो एल्केन, IUPAC नेम इज हैलो एल्केन। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम, IUPAC नेम हैलो एल्केन। ध्यान से देखोगे एल्क लेकिन हर जगह है, हैलो एल्क एन, एल्क आइल हैलाइड। तो अब इसमें एग्जाम्पल सेट करते हैं हम लोग। तो इसमें एग्जाम्पल सेट करेंगे, सपोज करो पहले एक कार्बन ले लेते हैं, एक कार्बन और इसके साथ Br ले लिए। कार्बन मीन्स अल्काइल ग्रुप, कार्बन मीन्स हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करना ही है, और कार्बन मीन्स अल्काइल ग्रुप तो पहले बताया। तो यहाँ पर कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो इधर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तुम्हारा फॉर्मूला रेडी, CH3Br। इसका कॉमन नेम क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक बार ब्रेक कर देते हैं, एल प्लस आइल प्लस हैलाइड, एल प्लस आइल प्लस हैलाइड, और यहाँ पर
हेलो प्लस एल प्लस ANE, ये हो गया IUPAC नेमिंग। CH3Br एल्क आइल हैलाइड, एक कार्बन का एल्क क्या होता है? मिथ, मिथ के साथ आइल ऐड करो मिथाइल, और हैलाइड बच रहा है Br, तो Br को लिखेंगे हैलाइड के फॉर्म में मिथाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब IUPAC नेम क्या कह रहा है? हेलो एल्केन, तो Br को लिखेंगे ब्रोमो, एक कार्बन के लिए एल क्या हो गया? मीथ, और लास्ट में एनी ऐड कर दो, ब्रोमोमीथेन। दिस स्टैंड्स फॉर IUPAC नेमिंग। तो मैं यहाँ पर केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल अच्छे तरीके से अगर कंसेप्ट को क्लियर कर लो तो बहुत आसान तरीके से ये लंबे समय तक तुम लोग याद रख सकते हो। याद तभी रहता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बहुत सारे लोग इस फॉर्मूला वगैरह को याद करते हैं। तो CH3Br के साथ अब मान लो तुमको एक नया बनाना है, दूसरा कंपाउंड दिया रहेगा तो आसानी से निकाल लोगे, नहीं दिया है तो खुद भी जनरेट कर सकते हो। तो सपोज करो 2 कार्बन लिया हमने और इसमें क्लोरीन लगा दिया, तो अभी देखो ये जो क्लोरीन के पहले वाला कार्बन है 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। एग्जाम्पल हमारा रेडी हो गया। कॉमन नेम मैंने लिख के दिखाया है एल्क आइल हैलाइड। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 2, so it will be 8 आइल। Cl के लिए हैलाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे क्लोराइड, और यही IUPAC नेम हेलो एल्केन, तो हेलो पार्ट यही है। Cl को लिखेंगे क्लोरो, 2 कार्बन, 1 और ANE, तो ये ऊपर वाला जो है कॉमन नेम और नीचे वाला क्या हो गया? IUPAC नेम। इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे सारे क्लासेस को करते हुए जाएंगे, so that you can easily understand the concept behind the IUPAC naming system of organic compound. I hope कि टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारा पढ़ना है आज, चूँकि इसका नेमिंग का फर्स्ट क्लास है, इसलिए इसमें 2 पर्टिकुलर ग्रुप को मैंने बताया, ऑर्गेनिक फैमिली को बताया, और इसमें 3 मैं और ऐड कर रहा हूँ। एल्केन, एल्कीन और अल्काइन फैमिली के सारे मेंबर्स, इनका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही क्या होता है? सेम होता है, इसलिए उसको अलग से करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पता कैसे चलता है कि दिया हुआ कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन? इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम तो ये एल्केन हो जाएगा। डबल बॉन्ड है किसी भी 2 कार्बन के बीच में, देन इट विल बी एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा एल्काइन। और ऐसे फैमिलीज के जो भी कंपाउंड्स होंगे, जो भी फैमिली मेंबर होंगे, उनका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही सेम होगा। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आज का क्लास ऑफ कर रहा हूँ, और आई होप दैट all of you have clearly understood the concept behind the IUPAC naming. If you like this video lecture, then must subscribe my YouTube channel, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन सीरियल वाइज तरीके से पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा क्लास 11-12 के लिए, इवन फॉर द नीट, particularly NEET examination 2023. Thank you.